हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रैक। मैट्रिक्स के इस दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और डेफिनेशंस के बारे में। तो फर्स्ट डेफिनेशन, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या चीज़ है? इफ़ ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, यानी एक मैट्रिक्स है ए आई जे। अब ए आई जे कौन सी मैट्रिक्स है? ये एक मैट्रिक्स है m बाई n, यानी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है 2/3, 3/3, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ ए। तब जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होगा वो क्या होगी? वो होगी कि इसकी रो और कॉलम जो है वो आपस में इंटरचेंज हो जाए। अगर जो रो है उसे हम कॉलम कर दें और जो कॉलम है उसे हम रो में शो कर दें, तो वो क्या होगी? वो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोज कहेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और उसको हम किस चीज़ से शो करेंगे? हम उसको शो करेंगे ए डैश या ए की पावर टी, यानी ए की पावर टी का मतलब ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल, अगर एक मैट्रिक्स है 1 2 5 3, ये एक मैट्रिक्स है ए, तो इसका ट्रांसपोज हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज होगा, यानी जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। यानी ए ट्रांसपोज जो आएगा वो आएगा, देखिए फर्स्ट रो क्या है 1 2, तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। और सेकंड रो है 5 3, तो ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो यानी कि जो रो है वो कॉलम बन गया, जो कॉलम है वो रो हो गई। तो ये क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। क्लियर स्टूडेंट? सेकंड, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है इस ट्रांसपोज ऑफ ए के लिए कि कब और किस कंडीशन में हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन, ए की पावर टी, की पावर टी, यानी ये है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, किसके इक्वल होगा? वापस ए के इक्वल होगा। नेचुरल सी बात है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे उसका फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाएगा तो वो वापस पहले वाली मैट्रिक्स में, जो हमें गिवन मैट्रिक्स थी, यानी जो एक्चुअल मैट्रिक्स हमें गिवन थी, उसमें हमें मिल जाएगा। यानी पहली बार हमने क्या किया? उसका ट्रांसपोज किया, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज किया। एक बार फिर से ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से क्या होगा? कॉलम रो में बन जाएगा और रो कॉलम में बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वापस ए के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है, अगर के ए की पावर टी है, यानी के क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पे कुछ भी, और ए की पावर टी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए की पावर टी करें तो के ए की पावर टी के इक्वल वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूँ कि 2a 3a 5a एंड 8a, अब यहाँ पे a क्या है? कुछ भी, के की वैल्यू क्या हो गई? a हो गई। यहाँ पे मैंने के को a से रिप्लेस कर दिया। अब या तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैट्रिक्स में a कॉमन ले सकते हैं हम सभी में से एक साथ। तो a जब कॉमन आएगा तो क्या लिखेंगे? 2 3 5 8। अब जब इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी इसका ट्रांसपोज करेंगे, तब क्या आएगा? चाहे तो इसका ट्रांसपोज कर लो, चाहे इसका ट्रांसपोज कर लो, ए कॉमन लिए बिना, तो भी क्या आएगा? दोनों की वैल्यू, यानी ये जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसके इक्वल शो हो जाएगी। के ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा? के कॉमन लेने के बाद ओनली ए के ट्रांसपोज के भी इक्वल आ सकता है। ठीक है? फिर ए प्लस बी की पावर टी, यानी ए प्लस बी, कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, उन दोनों को हमने ऐड किया और उसका ट्रांसपोज किया, वो किसके इक्वल होगा? या तो आप इंडिविजुअली उसके, उन दोनों मैट्रिक्स के इंडिविजुअली ट्रांसपोज के एडिशन के इक्वल होगा। ए और बी दोनों का एडिशन पहले करके उसका ट्रांसपोज किया तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इक्वल होगा इन दोनों के इंडिविजुअल मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करने के बाद, उनको एडिशन करेंगे तब उसके इक्वल होगा। ठीक है? और फोर्थ प्रॉपर्टी है जो कि इंपॉर्टेंट है, कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज जो होगा वो पहले सेकंड मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स से ट्रांसपोज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा।
यानी पहले दो मैट्रिक्स है ए और बी, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका ट्रांसपोज जो करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो इक्वल होगा किसके, पहले बी ट्रांसपोज का और फिर ए ट्रांसपोज को, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसके इक्वल। चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज़ ध्यान रखना कि ये डेफिनेशन किस पे डिपेंड कर रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स पे। यहाँ जरूरी है कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर हो। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 3/3, 2/2, 4/4, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या है, शुड बी इक्वल, इसलिए उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, यानी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे जब उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो, यानी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसका ट्रांसपोज करने के बाद भी उसको वही रिजल्ट मिले, यानी रो को कॉलम और कॉलम में को रो में चेंज करें तब भी हमारा रिजल्ट चेंज नहीं हो। नीचे एग्जांपल आपको दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। देखिए 2 1 3 फर्स्ट रो है, जब इसका मैं ट्रांसपोज करूँगा तब भी यही मिलेगा हमें, चेक कर लीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दूँ तो 2 1 3 फर्स्ट कॉलम हो गया फर्स्ट रो की जगह। सेकंड कॉलम है 105, तो उसको सेकंड रो है 105, उसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देते हैं। वैसे ही थर्ड रो है 358, उसको थर्ड कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब चेक कर लो क्या अभी भी दोनों सेम है कि नहीं, सेम है, तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्री मैट्रिक्स के जो डेफिनेशन हमने की है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि डायगोनल्स एलिमेंट जीरो होने चाहिए बस। A square matrix is said to be a skew symmetry matrix if a की पावर t यानी a ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, माइनस ए के इक्वल आ जाए, यानी माइनस का डिफरेंस आ जाए, नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, तब क्या होगा, वो मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। लेकिन मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स के वो शुड बी ज़ीरो, यानी जीरो होने चाहिए हर हाल में, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। एग्जाम्पल देखिए, इसका ट्रांसपोज करो ज़रा, क्या आएगा देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 0 -1 -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज कर दें तो 1 0 5, और थर्ड रो थर्ड कॉलम आएगी तो क्या होगा 3 -5 0। अब देखिए स्टूडेंट, जहाँ +1 था वहाँ -1 आ गया, और जहाँ -1 था वहाँ +1 हो गया, तो जहाँ +3 है वहाँ -3 हो गया, जहाँ -3 है वहाँ +3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, नेगेटिव ए के इक्वल होना चाहिए, तो क्या नेगेटिव ए के इक्वल है। अब इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे तब ये पॉसिबल होगा, अगर मान लो इसके डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 कुछ होते तो इसको हम ट्रांसपोज जब करते तो ये नेगेटिव में चेंज नहीं हो सकता था, क्योंकि या तो पॉजिटिव होता तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आता, कि डायगोनल तो कभी चेंज होता ही नहीं है किसी भी मैट्रिक्स के, चाहे वो कितना भी ट्रांसपोज कर लो। तो अगर यहाँ +1 था तो वहाँ पे +1 रहता, लेकिन हमारे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए था, वो नेगेटिव में चेंज हो जाना चाहिए, जो नेगेटिव है पॉजिटिव में, जो पॉजिटिव है नेगेटिव में। लेकिन डायगोनल में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमने डायगोनल एलिमेंट को क्या किया, जीरो किया, और जीरो तो पॉजिटिव भी जीरो नेगेटिव भी जीरो, एक ही बात है, जीरो ही होगा इसलिए। नेक्स्ट मैट्रिक्स है इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n and if there exists another square matrix B of the same order n by n such that AB equals to BA equals to I n। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है हम लिखें n by n, स्क्वायर का मतलब ही यही है 3/3 2/2 n by n, एंड इफ देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके साथ एक और हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं कोई बी सेम ऑर्डर की, यानी फर्स्ट अगर 2/2 है तो बी भी क्या होगी 2/2, अगर फर्स्ट ए जो हमने लिया है वो 3/3 है तो बी भी हमें क्या लेनी होगी 3/3, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स। तब कुछ इस तरह से इन्वर्टिबल मैट्रिक्स डिफाइंड होगी कि ए का चाहे तो बी से मल्टीप्लाई कर लो,
चाहे बी को पहले ए से मल्टीप्लाई कर लो और उन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, आई, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। और यहाँ पे एन का क्या मतलब है, अगर आपने इन दोनों मैट्रिक्स ए और बी को 2/2 लिया है तो आई भी क्या आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या आएगी, 2/2 की फॉर्म में आएगी। अगर इसे 3/3 लिया है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 की फॉर्म में ही आएगी। तब ए हमें क्या कहते हैं, देन ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स। तब ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी बी की, या हम कहेंगे ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और बी क्या कहती है, बी क्या कहलाएगा, बी इन्वर्स होगा किसका, ए मैट्रिक्स का, क्योंकि हमें मालूम है इन्वर्स का मतलब अगर हम ए को किसी भी वैल्यू को किसी भी इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब ए के साथ बी का मल्टीप्लाई करने पे हमें आई मिल रहा है तो बी ए के लिए क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। या हम एक ये भी कह सकते हैं कि ए भी क्या होगा, इन्वर्स होगा किसके लिए, बी के लिए। एक ये दोनों जो मैट्रिक्स है ये दोनों आपस में एक दूसरे के लिए इन्वर्स होंगे, क्योंकि किसी को किसी के इन्वर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो आई आता है। टू को जब टू के साथ इन्वर्स करेंगे तभी तो आई यानी 1 आएगा। 2 × 2 इन्वर्स क्या होगा, 1, क्योंकि 2 इन्वर्स क्या होगा, 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या होगा 1। आई क्या है, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1 मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है, डायगोनल 1 होते हैं, बाकी सब 0। तो किसी को किसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने पर 1 मिलता है। तो 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 इन्वर्स। वैसे ही ए का ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आई, जब ए का बी से मल्टीप्लाई करके हमें आई मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए का इन्वर्स है। अब एग्जांपल आपके सामने 2 3 1 2 एक मैट्रिक्स हमने ले ली 2/2 की, और एक बी मैट्रिक्स ले ली 2 -3 -1 2 2/2 की। ये दो मैट्रिक्स हैं। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि डेफिनेशन में ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो हम ए को बी से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था पहले, रो का कॉलम से होता है। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 4, फिर 3 का -1 से होगा तो -3। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से करेंगे तो 2 × -3 -6 और 3 × 2 6। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से तो 1 × 2 2, 2 × 1 2, और फिर सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 1 × -3 और 2 × 2 4। तो वैल्यू क्या आ गई, 1 0 0 1। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल्स क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी सब वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 0। तो वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जब 2/2 की थी सभी तो ये भी देखो 2/2 यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की हमें मिल गई। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, बी इज़ द इनवर्स ऑफ ए। इन अदर वर्ड्स बी इक्वल्स टू ए इनवर्स हम लिख सकते हैं। बी इक्वल्स टू ए इनवर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि ए बी इक्वल्स टू आई आ गया। तो बी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, I/A यानी 1/A, और ए जब ऊपर आएगा तो क्या आएगा, ए इनवर्स की फॉर्म आ जाएगी। 1/A क्या होता है, ए इनवर्स होगा। 1/2 क्या होता है, 2 इनवर्स होता है। वैसे ही या हम ये भी कह सकते हैं ए इज इनवर्स ऑफ बी यानी ए इक्वल्स टू बी इनवर्स, एक ही बात है। तो स्टूडेंट्स ये थी सभी डेफिनेशंस मैट्रिसेस में जो कि इंपॉर्टेंट्स थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस, तो बने रहिएगा इस यूट्यूब चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।